एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह न तो बहुत अमीर था और न ही किसी बड़े परिवार से था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है: मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने का हौसला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आरव उठ जाता, खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता, फिर शहर जाकर पढ़ाई करता और रात में देर तक अपने सपनों के लिए मेहनत करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, आराम से जीना सीखो। आरव बस मुस्कुरा देता। कुछ साल बीते, उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया और गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करने लगा। शुरू में लोग उसकी तारीफ करते थे, वाह आरव ने कमाल कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वही तारीफ बदलने लगी, जरूर कोई जुगाड़ लगाया होगा, इतनी जल्दी कोई सफल नहीं होता, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आरव ने यह सब सुना लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, जो लोग मेरे साथ नहीं चल सकते वे मेरी चाल पर सवाल जरूर उठाएंगे। एक दिन उसका बचपन का दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। दोनों नदी किनारे बैठकर बातें करने लगे। विक्रम बोला, आरव क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं वहीं होता जहां पहले था तो शायद कोई मेरी चर्चा भी नहीं करता। विक्रम हैरान रह गया। आरव ने पास पड़े एक पत्थर को नदी में फेंका। पानी में लहरें उठने लगी। देखो विक्रम, उसने कहा, शांत पानी पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही कोई पत्थर गिरता है लहरें उठ जाती हैं। सफलता भी वैसी ही है, जब तक तुम कुछ अलग नहीं करते कोई तुम्हें नहीं देखता, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो कुछ लोग तुम्हारे लिए खुश होते हैं और कुछ जलने लगते हैं। विक्रम ने पूछा, लेकिन लोग जलते क्यों हैं? आरव बोला, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत से ज्यादा दूसरे की सफलता दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला आगे निकल गया तो वे पीछे रह जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी कमियों का एहसास होने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। वहां सफल लोगों को सम्मानित किया जाना था। आरव को भी मंच पर बुलाया गया। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया तालियां भी बजीं और कुछ लोगों ने मुंह भी बना लिया। सम्मान लेने के बाद आरव से भाषण देने के लिए कहा गया। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि इस गांव में कुछ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो मुझसे जलते हैं, क्योंकि उनकी बातें मुझे याद दिलाती हैं कि मैं रुक नहीं सकता। अगर सब लोग मेरी तारीफ ही करते रहते तो शायद मैं खुद को ही सबसे बड़ा समझ बैठता। पूरा मैदान शांत हो गया। आरव ने आगे कहा, अगर कोई आपसे जलता है तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने किसी का हक छीना है? क्या आपने किसी के साथ गलत किया है? अगर जवाब नहीं है तो फिर दूसरों की जलन आपकी समस्या नहीं, उनकी सोच की समस्या है। लोग ध्यान से सुनते रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पेड़ जितना ऊंचा होता है हवा भी उसे उतनी ही जोर से हिलाती है, लेकिन वही पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं तो आलोचना और जलन से डरिए मत, उसे इस बात का संकेत समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। समारोह खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, आज समझ आया कि लोग सफलता से नहीं उस मेहनत से जलते हैं जो वे खुद नहीं कर पाए। आरव ने उनके पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए किसी से नफरत करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में समय लगाना चाहिए। उस दिन के बाद भी कुछ लोग उससे जलते रहे, लेकिन अब आरव को फर्क नहीं पड़ता था। वह जान चुका था कि जो लोग मंजिल की ओर चलते हैं उनके पीछे बातें भी चलती हैं। समय बीतता गया। आरव की पहचान
पहचान पूरे राज्य में बनने लगी। उसने कई युवाओं को रोजगार दिया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपने गांव का नाम रोशन किया। एक दिन वही लोग जो कभी कहते थे कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, अपने बच्चों को लेकर उसके पास आए और बोले, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आपकी तरह सफल बने। आरव ने किसी को ताना नहीं मारा, उसने सिर्फ इतना कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, एक दिन दुनिया उसी से दोस्ती करना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। उस दिन गांव के हर इंसान ने एक बात समझ ली, लोग अक्सर उसी से जलते हैं जो वहां पहुंच जाता है, जहां पहुंचने का सपना वे खुद देखते हैं। और इसलिए अगर लोग आपसे जलते हैं तो उनसे नफरत मत कीजिए। अपनी मेहनत, अपने व्यवहार और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी असली जीत तब होगी जब आपकी सफलता आपकी पहचान बनेगी और आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।